नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। सबसे पहले बात यूपी की। यूपी के बदायूं के 2 दरिंदे अब भी फरार हैं। इन दरिंदों ने 2 बहनों के साथ पहले गैंगरेप किया और फिर उनकी हत्या करके लाश को पेड़ से लटका दिया। वहीं इन दरिंदों को पकड़ने में नाकाम पुलिस घूस के पैसे के लिए लड़ते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां पर बीती रात 2 चचेरी बहनों के साथ गैंगरेप करके कुछ बदमाशों ने इन्हें मार के फिर पेड़ से लटका दिया, इस तरह फांसी से। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद दूसरी तस्वीर जो है वो पुलिस का एक और चेहरा है, जहां पर ये लोग घूस के पैसे के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें कैद हो गई कैमरे में। तो ये बदायूं की तस्वीरें हैं, जहां पर बीती रात ये गैंगरेप हुआ, जिसमें अब भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। देख लीजिए, ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं, ना तो पाकिस्तान की है कि तालिबान और कट्टरपंथियों को गाली देंगे। ये आपके हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर है। उस हिंदुस्तान की जहां अच्छे दिन आने की आहट हो रही है। हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े राज्य की तस्वीर जहां ताल ठोक कर समाजवादियों की सरकार है। लेकिन क्या हाल बना रखा है वो देखिए। नजर नहीं ठहरती इस तस्वीर पर। तस्वीरें देखकर आप थोड़ी बहुत कहानी समझ गए होंगे, लेकिन कहानी इतनी घातक और बर्बर है कि आप अंदर तक हिल जाएंगे। देखिए ये तस्वीरें। बीच गांव में एक पेड़ से 2 जवान लड़कियों की लाशें लटक रही हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं की हैं, जहां 2 लड़कियों के साथ पहले गैंगरेप हुआ, उनकी इज्जत तार-तार हुई, फिर उन्हें तड़पा कर मारा गया और सरेआम खौफ की इस प्रदर्शनी को पेड़ पर टांग दिया गया। कानून, सिस्टम सब तमाशा देखो। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, उनके लिए एक घटना है। जिन 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई, वो दोनों दलित परिवार से सरोकार रखती हैं। हैरत की बात यह है कि इस गुनाह में एक पुलिस वाला भी शामिल था। दिल दहला देने वाली इस घटना की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है और केंद्र सरकार ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। बलात्कारियों ने पुलिस के सिपाहियों के शह पर बदायूं की दलित बच्चियों को फांसी पर लटका दिया है। सैकड़ों लोग उस मौत के तमाशबीन बने हुए हैं, जिसने समाज को शर्मसार किया है, सभ्यता को शर्मसार किया है। पुलिस और कानून व्यवस्था को पेड़ पर बच्चियों के दिया है। सैकड़ों लोग उस मौत के तमाशबीन बने हुए हैं, जिसने समाज को शर्मसार किया है, सभ्यता को शर्मसार किया है। पुलिस और कानून व्यवस्था को पेड़ पर बच्चियों की शक्ल में टांग दिया है। नाबालिग बच्चियों का भाई बता रहा है कि बहनों के साथ यह हैवानियत किसने की। वहाँ पे कुछ चौकी का स्टाफ, चौकी का पुलिस तैनात सिपाही था, सर्वेश साथ में वो भी था। जिन 5 हैवानों ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया, उसमें एक सिपाही भी था, सर्वेश यादव। चचेरी बहनें शाम को घर से बाहर शौच के लिए निकली थी, लेकिन सिपाही के शह पर ऊंची जाति के दबंगों ने पहले बलात्कार किया, फिर गले में रस्सी बांधकर बाग में लटका दिया। परिवार रात भर परेशान रहा। पुलिस के चौखट पर माथा टेक कर पूछता रहा पिता कि कहाँ है बेटी। सिपाहियों ने बड़ी बेफिक्री से बताया कि बाग में लटक रही हैं। हमने साहब नौरे पाते दरोगा जी हमारे साथ गए, उसको पकड़ के लाए। पकड़ के जब लाए, उसने कबूला तो सर्वे सिपाही ने कहा तेरी लड़की 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो मैंने कहा 2 घंटे हो गए, अब लड़की मेरी दिला दो। तो कि अभी नहीं मिलेंगी, तेरी लड़की कहीं देखना पेड़े पे टंगी हुई है। ये बात मैं तब हम साहब थाने के लिए जाने को तैयार हुए, तो उसी सिपाही ने आके यहाँ देख के बताया जाके घर पे मेरे कि वो पेड़े पे टंगी हुई है। बेबसी क्या होती है, इसका पता इस पिता से पूछिए।
पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन बदायूं की कटरा चौकी के पुलिसकर्मियों ने डांट कर भगा दिया। सुबह शव लटका मिला तो पिता के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। एसपी साहब पर दबाव बढ़ा तो मौकाए वारदात पर पहुंचे। आनन फानन में एक आरोपी पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही और चौकी प्रभारी को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, गंभीर मामला है। हम लोग सब तरह से तैयार हैं, पीड़ित परिवार के साथ में है। जो लोग दोषी है उनके विरुद्ध जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पूरा मामला बदायूं के उथैत थाना क्षेत्र के कटरा गांव का है। ये बच्चियां चचेरी बहन थी। एक की उम्र 14 साल, दूसरे की 15 साल। अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चियों का भाई इस मुल्क के सियासत की बहरी दीवारों से पूछ रहा है कि उसके बहनों का कसूर क्या था। क्या आरोपियों को उनके किए की सजा मिलेगी? वहाँ पर कुछ चौकी का स्टाफ, चौकी का पुलिस तैनात सिपाही था, सर्वेश साथ में वो भी था। सवाल है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवाद के पुरोधा मुलायम सिंह यादव से कि ये कैसा समाजवाद है जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। अतुल शर्मा, बदायूं, इंडिया न्यूज। तो आपने बदायूं की दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी, आपने देखा